अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद। कुछ ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से बिना किसी नोटिफिकेशन के मुझे लाइव आना पड़ा। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगी जो मेरे पास कुछ महीने पहले अपनी कंप्लेंट लेकर आया था। पहले आप इस लड़के को देखो, इसका नाम है दस्तगीर। प्लीज, ये लड़का सिर्फ 27 साल का था, 27 ईयर्स ओल्ड। 27 साल का लड़का, ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का डोमेस्टिक वायलेंस से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने की वजह उसकी बीवी। ये रहा उस लड़के का दिया हुआ स्टेटमेंट जो था 26/11/2025 को। ये स्टेटमेंट में आप नीचे देखेंगे उसके अंगूठे का निशान लगा है, उसका सिग्नेचर है। ये स्टेटमेंट गिवन बाय दस्तगीर और उसकी फैमिली साथ में यहाँ पर तब भी आई थी। और आज उसकी माँ, उसका पूरा परिवार आया। क्यों आया? बाहर जरा सबको साइलेंट बोलो प्लीज। क्यों आया? क्योंकि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया। मैंने एक कंप्लेंट की थी मुंबई पुलिस कमिश्नर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये कंप्लेंट थी 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर 2025 को आपको कंप्लेंट दी गई है। मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, वल्गर अब्यूजिव वर्ड्स, बीटन ब्रूटली, डोमेस्टिक वायलेंस, फ्रॉड एंड थ्रेटनिंग। ये एक लड़के की कंप्लेंट थी, दस्तगीर शेख की, जो मुस्कान दस्तगीर से शादी की थी। 7 महीने का बच्चा, बीवी दिखाने को तैयार नहीं। मुस्कान उसे बुरी तरह मारती थी। लड़का यहाँ पर रोकर स्टेटमेंट देकर गया। हमने सबमिशन फाइल किया कि लड़का डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, बीवी बेइंतहा मार रही है, घर वाले मिलके मार रहे हैं। अगर पुलिस ने सही वक्त पे उसका स्टेटमेंट लिया होता, क्योंकि हमने जो फाइलिंग की थी ये 4 दिसंबर की थी, तो मुझे मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछना है कि आप अपने पद पे बैठ के क्या कर रहे हैं। कि आपको लगता है कि मर्दों की जान जान नहीं है? कोई लड़के को अगर डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार होता है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं ली जाती है, तो वो आखिर हार के करेगा क्या? वह आखिर हार के क्या करेगा? अभी जिसका स्टेटमेंट लिया उस बंदे का, इरफान का पेपर निकालना, जिसका अब स्टेटमेंट लिया वो भी एक मर्द ही है। मैं 100 बार कह चुकी हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ और सिर्फ औरतें नहीं होती हैं। लुक एट दिस। अभी एक बंदा स्टेटमेंट देकर गया, 30/3/2026। तारीख देखिए आप, क्लोज करके तारीख दिखाइए। किसके खिलाफ है? बीवी के खिलाफ है। प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियों को ऐसा लगने लगा है कि हमारे हाथ में कानून है, वी आर वुमेन्स एंड वी कैन रियली डू वट एवर वी वॉन्ट। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मर्दों को जो है इस तरीके से ट्रीट करने लगे हैं पुलिस वाले कि मर्दों की कोई कंप्लेंट लेती नहीं है। मुझे एक ऐसा कोई भी अमेंडमेंट निकाल के बता दो कि जहां पर कानून ने ये लिख के दिया है कि मर्दों की डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। है ऐसा कहीं पे? नहीं है। तो मुंबई पुलिस, स्पेशली गोवंडी पुलिस स्टेशन, तुम्हें पता है ये लड़का जिसने रैट पॉइजन खा के सुसाइड कमिट किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है स्पेशल स्पेशल गोवंडी पुलिस स्टेशन एंड द ऑफिसर। जैसे ही एक कंप्लेंट हम फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते ही उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है। तो ये केस फाइल जब हुआ था, इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसने अपनी ड्यूटी नहीं की, उसने अपनी ड्यूटी नहीं करने की वजह से एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर की नॉन नॉन प्रैक्टिकल ड्यूटी के वजह से एक निर्दोष इंसान ने आत्महत्या कर ली। अगर वो सक्षम होता अपनी बीवी से लड़ने का, तो वो कंप्लेंट करता ही क्यों? वो कंप्लेंट क्यों करता? मैं चाहती हूँ गोमंडी पुलिस स्टेशन इस लड़के की आत्महत्या की इन्वेस्टिगेशन करें। जो कंप्लेंट आपने नहीं ली थी, उसका स्टेटमेंट क्या था, उसकी कंप्लेंट क्या थी? कंप्लेंट तो आपके टेबल पे पहुंची हुई है। आपने, उसने आत्महत्या कर ली, उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आपके पास आया, आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का लगता है रोल करके चना कुरमुरा खाने के लिए उसको उठा के साइड में रख दिया। एक इंसान मर जाता है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे देश में स्पेशली
इंसान की कोई कीमत रही नहीं है। इंसान की कोई कीमत नहीं, जब तक कोई मरता नहीं है समझ में नहीं आता कि समथिंग इज वेरी सीरियस। ये 7 महीने का बच्चा था, जब उसका बाप देखना चाहता था, इस बच्चे को देखना चाहता था, माँ लेके चली गई थी और माँ दिखाने को तैयार नहीं थी। क्यों लड़कियों को ऐसा लगता है कि बच्चे पे हक सिर्फ और सिर्फ माँ का होता है, बाप का कोई हक नहीं होता? साहिल, ये तीनों सबमिशन पे इमीडिएट आरटीआई लगाओ। और उसकी माँ ने जो आज कंप्लेंट दी है कि उसकी बहू और उसके बहू के घर वाले जिम्मेदार हैं उसके बेटे की आत्महत्या के पीछे, तो आज के इस स्टेटमेंट के बेस पे इमीडिएट उनके खिलाफ एक सबमिशन फाइल करो एफआईआर का। लेट देम गेट डिटेन्ड इमीडिएटली। किसी की जान चली जाती है और वो आकर हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स को बोलती है, उसकी माँ को, उसको जहर खाने मैंने बोला था। जस्ट इमेजिन, कोई इतना ब्लंटली आके बोलती है कि उसको जहर खाने मैंने बोला था, वो मर गया, वो तब आई बच्चा लेके, वो जिंदा था, वो तब तक बच्चा लेकर नहीं आई। आई डोंट नो लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं, लेकिन हम स्पेशली, मैं मेरी बात करूंगी, जो मैंने सीखा है, यू नो, नाइंसाफी किसी के साथ मत करो। और नाइंसाफी होते हुए किसी के साथ अगर तुम देख रहे हो तो तुम वैसे भी मुसलमान नहीं हो, क्योंकि मुसलमान हमेशा सच और सही के साथ देता है। लेकिन तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है? आज की तारीख में मैं जितनी कंप्लेंट्स देख रही हूँ कि इस पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ हो रहा है, करने वाला कोई और खबरी, इसमें किसी और के खिलाफ हो रहा है, इसमें करने वाला कोई और खबरी। कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए शिक्षित होने के साथ साथ, है ना, ऑनेस्टी लाना जरूरी है। और हमारा डिपार्टमेंट पता नहीं इंसान का कैटेगरी देख के काम करता है। अगर पैसे वाले घर का मैटर है तो इमीडिएट उठाएंगे और काम करेंगे, गरीब के घर का मैटर है तो उसको उठा के ऐसे साइड में डालेंगे। तो तुमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उठा के साइड में डाल दी। बगा कौन है ऑफिसर? हाँ, ऑफिसर के पास में केस आया, उसने केस को इतना मजाक में लेके साइड में रख दिया कि 1 महीना उसके टेबल पे केस पड़ा रहा। 4 दिसंबर का फाइल किया हुआ सबमिशन, उनके पास में 3 दिन में उनके पास में पेपर ऊपर से नीचे आ जाता है। कमिश्नर ऑफिस ने अगर लेट किया, बहुत से बहुत लेट किया, तो 7 दिन में आया। 7 दिन में कमिश्नर ऑफिस से कंसर्न पुलिस स्टेशन में लेटर पहुंचता है, तो 7 दिन में जब लेटर पहुंचा है, उसने अपना काम किया होता तो 31 दिसंबर ऑलमोस्ट ऑफिसर के पास 23 दिन थे लड़के की जान बचाने की। इस मौत का, है ना, जिम्मेदार स्पेशल वो ऑफिसर है जो इस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको इस केस में अपडेट करते हुए क्या हुआ है आगे। जय हिंद।